भगवत रामलला कोई विराजमान नहीं करते। माफिया और अपराधियों की राम नाम सत्य है की यात्रा को ही निकालने की तैयारी। जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है, सातवें चरण तक इनका सफाया होना तय है। कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। इंडियन पॉलिटिकल लीग का ये कारवां पहुंच चुका है कानपुर। वो कानपुर जो गंगा के किनारे बसा है, वो कानपुर जो हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट के लिए जाना जाता है, वो कानपुर जो लेदर के लिए जाना जाता है, वो कानपुर जो अपने कपड़े उद्योग के लिए पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। लेकिन ये वो कानपुर है जो कभी अंदाजा नहीं लगने देता कि उसके मन में क्या है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जुबान पर कुछ होता है, दिल में कुछ होता है और दिमाग पर कुछ और हो रहा है। इस बार जनता किसकी तरफ जाने की अपनी इच्छा रखती है। हमारा वोट प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। जब तक मोदी है, मोदी ही कर पाएगा। मेरे पास ऑप्शन ही मोदी जी है। गंगा के तट पर बसे कानपुर शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। कानपुर में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कानपुर लोकसभा सीट का इतिहास रहा है कि जिस पार्टी के प्रत्याशी ने यहां जीत दर्ज की, केंद्र में उसी पार्टी की सरकार बनी। कानपुर बुंदेलखंड की कानपुर लोकसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने मुरली मनोहर जोशी हो या कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल, यहाँ से कई दिग्गज नेता जीत कर संसद पहुंचे। बीजेपी कानपुर में हैट्रिक मारने की तैयारी में है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यहां 1.8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस रोड शो के जरिए उन्होंने सभी वर्गों के मतदाताओं को साधकर जीत का मौन संदेश दिया। मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ रही। लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पीएम का रोड शो जिस इलाके से गुजरा वो सिख बहुल इलाका है। ऐसे में रोड शो के दौरान पीएम मोदी भी गुमटी गुरुद्वारे पहुंचे और वहां मत्था टेका। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। यूपी में सबसे ज्यादा आबादी सिखों की कानपुर में है। जिले में करीब 1.20 लाख सिख मतदाता रहते हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत कानपुर सीट कांग्रेस की पाले में गई है। यही वजह रही कि योगी ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर सीधा हमला बोल दिया। अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में हिस्सा काटने के लिए इन लोगों ने उस समय क्या किया, कहा कि मुसलमानों की कुछ जाति को SC ST में शामिल कर दिया जाए। कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। इधर कानपुर में 7 साल बाद ये दूसरा मौका रहा जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर रहे। लोकसभा चुनाव की आधी सीटों पर मतदान के बाद 2 लड़कों की इस जोड़ी ने एक साथ चुनावी सभा की। ये कानपुर का संदेश है। यहीं पर तय हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट इसके बाद पलट जाएगी। आपको कहा थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। कानपुर में 24 की सियासी कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए दोनों खेमों से प्रहार जारी है। इस बार बीजेपी ने यहां से सिटिंग सांसद का टिकट काटकर रमेश अवस्थी को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ सपा कांग्रेस साथ मिलकर कमल को अपने हाथ से तबाह करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी अपने इरादों और विकास के वादे के दम पर एक बार फिर से कमल खिलाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज जनता के बीच से हम शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ महिलाएं हैं, हमारे साथ कानपुर की जनता है। कानपुर की जनता का आभार व्यक्त करती हूं मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ है, इन सब से परिचय करवाऊंगी। लेकिन कानपुर क्या सुना रहा है, क्या गुनगुना रहा है, शुरुआत उसके साथ। कानपुर क्या गुनगुना रहा है? हरि कहाँ बसे हो, अरे आजा राम, अरे आजा मोरे राम, सबके दीपक जला जा राम। हरि कहाँ बसे हो, आजा राम, आजा मोरे राम, सबके दीपक जला जा राम। अरे मंगला मुखी ने ये ठाना है, अरे कमल को जिताना, कमल को जिताना, कमल को जिताना, कमल को जिताना। मंगला मुखी ने ये ठाना है,
कमल को हमको जिताना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद की बात तो यहाँ पर हो रही है, मैं बधाइयाँ भी सुनूंगी आपसे, क्योंकि जो बधाइयाँ होती है ना, वो जिसके लिए गा दी जाए वो कहे कि उसकी मंजिल आसान हो जाती है। मैं बधाइयाँ भी सुनूंगी आपसे, लेकिन मैं खास मेहमानों से सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ। अनूप अवस्थी जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनूप जी। हमारे साथ इस वक्त वरुण मिश्रा जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजीव द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खास मेहमानों के साथ मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन जनता जनार्दन, खास तौर पे महिलाएं क्या सोच रही हैं कानपुर को लेकर, उनसे सबसे पहले जानती हूँ। एक महिला के नाते आपको क्या लगता है कानपुर कितना आगे बढ़ा है? इन 5-7 सालों में जितनी योगी सरकार में डेवलपमेंट हुआ उतना कभी हमने देखा नहीं है। जैसे आप कोका कोला चौराहे पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे विकास नगर को आप बिल्कुल जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे वही विकास नगर जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करता था। इतना डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ है जितना मतलब कानपुर में इस समय बहुत तेजी से चल रहा है। मेट्रो का काम और बाकी काम, और सबसे बड़ा सुरक्षा का सवाल था, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान योगी और मोदी ने करी है वो कहीं नहीं मिली हम लोगों को। तो वो आज हम रात में 10 बजे 11 बजे भी निर्भीक होकर कहीं भी सड़क पर चलते हैं तो हमको कोई डर नहीं लगता है, लेकिन किसी भी शासनकाल में ऐसा नहीं था। यानी कि विकास और कानून व्यवस्था पर जो महिलाएं हैं वो खुश हैं। जरा मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, विकास और कानून व्यवस्था पर तो ये बहुत खुश हैं, लेकिन ये जो कानपुर है इसकी गजब पहचान थी, बड़ा प्रदूषित शहर है, बड़ा गंदा शहर है, वो बदला नहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अब नहीं है, पहले था। अब देखने में, जाने में, निकलने में पता चलता है कि सच में विकास हुआ है। मतलब साफ सुथरा नजर आता है, सड़कें साफ सुथरी दिखती हैं, साफ सुथरी सड़कें हैं, सुरक्षा है, और जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए वो है। बहुत कुछ है बदल। महिलाएं बहुत खुश हैं, आपसे जरा पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। कितनी खुश है? यहाँ कह रहे भाई कानून व्यवस्था सब कुछ। अरे भैया, अरे चिल्लाओ मत। कानून व्यवस्था, सॉरी मेरा गला बैठा है। अरे कोई बात नहीं, गला बैठा है तो क्या हुआ, वोट थोड़े ना बैठा है। सुनाइए, बोलिए। कह रहे कानपुर हमारा बहुत ही अच्छा शहर है, इसमें कानून व्यवस्था जो लड़कियों के लिए पहले हुआ करती थी कि रात में अगर लड़कियां निकल रही हैं तो डर लगता है कि हाँ मेरी लड़की भी 10 बजे घर नहीं आई। आज मेरी भी बेटी यंग हो रही है, मुझे इस बात का डर नहीं है, कहीं भी जाएगी आएगी। और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। यस मैम, सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। कमल को खिलाना है बहुत। आपने तो रिजल्ट ही दे दिया, रिजल्ट थोड़ी ना पूछ रहे हैं। कानपुर की है, कानपुर कितना आगे बढ़ा है? बहुत बढ़ा आ गया। कैसे बढ़ा? बहुत मोदी योगी से। अरे मोदी योगी तो सरकार में काम क्या हुआ है? काम भी बताइए, काम बताइए, क्या किन कामों से आपको लगता है कि कानपुर बहुत बदल चुका है? चलो लेडीज औरतों के लिए बहुत अच्छा काम किया, बेटियों के लिए काफी अच्छा काम किया योगी जी ने, मोदी जी ने जी। बेटियों के लिए बहुत अच्छा काम किया। जरा यहाँ पर जो पुरुष हैं वो भी अपनी बात रखने के लिए बड़ा बेताब है। बताइए, एक खास तौर पे कानपुर के लिए व्यापारी वर्ग, उनके लिए क्या कहेंगे, कितना आगे बढ़ा? मैम, व्यापार के मामले में भी कानपुर बहुत पीछा है। कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था। उतना मतलब रोजगार के मामले में कानपुर में इतनी बड़ी बड़ी मतलब फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, सब बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ के सांसद 10 साल से 15 साल से भाजपा के सांसद हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। मेयर इनका, विधायक इनका, महापौर इनका, कोई काम नहीं हो रहा है। और रोजगार के मामले में जीरो सरकार है। सांसद होने का जो तमगा है वो तो कांग्रेस का रहा है, श्री प्रकाश जायसवाल। पिछले 10 साल से यहाँ भाजपा का सांसद है, पिछले 10 साल से यहाँ भाजपा की मेयर है। कानपुर उनको 3-3 4-4 विधायक दे रहा है, उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। रोजगार के मामले में यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। इतनी बुरी स्थिति है, लूटमार हो रही है, पेपर नहीं दिखा रही, लूटा बहुत हो रही है इस समय। सालों से ही कानपुर बर्बाद हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। महिलाएं खुद खड़ो की कह रही सुरक्षित है, आप कह रहे महिला सुरक्षित नहीं। कानपुर का जन्म 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले कानपुर को कोई जानता नहीं था। यहाँ उद्योग नगरी एक्सप्रेस चली, उसको कोई नहीं जानता था। यहाँ जो ये फ्लाईओवर बना, दादानगर पुल बना, इसको कोई नहीं जानता था। पर आज बताते 2014 के बाद मैंने सब बनवाया है, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ। आगे बना कि नहीं बना, आप बताइए मुझे, क्या लग रहा है कानपुर कहेंगे? ये 2014 से पहले सब बन चुका था। स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगे पर स्मार्ट सिटी नहीं है यहाँ। स्मार्ट सिटी बन चुका था, सब बन। हाँ बताइए, कांग्रेस ने, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सबकी बात हो जाने। अब हमको ये बताइए कि कांग्रेस ने दिया क्या नहीं है, कांग्रेस ने दिया क्या नहीं। और एक मिनट भाई, एक मिनट सवाल तो कर लेने दो भाई। एक मिनट सुन,
बात पूरी करें। हंगामा नहीं होने दूंगी मैं इस कार्यक्रम में। जो भाई अपनी बात पूरी करें। कांग्रेस से जाकर के ही लोग बन पाए, चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे वो कोई भी हो। वो फोर्स लगाया, जीते, गलत आरोप लगाया, बरी हुए, ठीक है, बने। कांग्रेस से लड़कर के ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने जाकर के, जितने भी बने जाकर के। कहना क्या चाह रहे हैं? कानपुर अब पहले से ही था, कानपुर में कोई विकास नहीं हुआ या हो के रखा था? नहीं, विकास। एक सेकेंड भाई साहब, अगर आप लोग बीच में बोलेंगे तो मैं किसी से कोई सवाल नहीं लूंगी। रुकिए। आप क्या चाह रहे हैं? आप लोगों से सवाल ना लूं? अगर आप चाह रहे हैं सवाल ना लूं तो शांत हो जाइए, शांत होइए, बात पूरी करें। के पास जाना। हाँ बोलिए। मैं ये कहूंगी अनूप जी, एक बात तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है, विकास की बयार बहा रही है, लेकिन जो यहाँ कई लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ तो 2014 से पहले कांग्रेस ने कर ही दिया था, बीजेपी ने क्या कर दिया? जो लोग कह रहे हैं 2014 से पहले सब कुछ बना था, तो ये अभी कुछ देर बाद ये भी कह सकते हैं कि 2014 के पहले जो देश आजाद हुआ वो भी हम ही ने किया था। इनकी उम्र नहीं है। इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, माताएं बहनें घर से नहीं निकल पाती थी, उनको सुरक्षित करने का काम किया। और आज ये जो मिलों की बंद की बात कर रहे हैं, इनके श्री प्रकाश जायसवाल यहाँ पर मंत्री हुआ करते थे, पूरा कोयला ही खा गए। और उसके बाद कानपुर की जनता ने ऐसे कोयलाबाज को, घोटालेबाज को कानपुर से अपदस्थ कर दिया। जेल क्यों नहीं भेजा आपने? कोयला खा गए तो जेल क्यों नहीं भेजा आपने? राजीव जी मैं सवाल कर रही हूँ ना। राजीव जी आपका काम है झूठे आरोप लगाना। ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ती है। मैं सवाल करूंगी आपसे, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आरोप लगा रहे हैं, आरोपों का जवाब देने का झूठ आरोप लगा रहे हैं, आरोपों का झूठ आरोप लगा रहे हैं। जवाब देने का वक्त होगा राजीव जी। झूठ आरोप लगा रहे हैं। आरोप आप बता दीजिए राजीव जी। अगर आप माइक नहीं अंदर नीचे रखेंगे तो मुझे माइक में आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी। कोल घोटाला किया कि नहीं किया? अनूप जी अपनी बात को 20 सेकंड में संक्षिप्त तरीके से पूरा करो। मैं कहूंगी कोई भी गैस बीच में नहीं बोलेगा, वरना मौका नहीं दे पाऊंगी। बोलिए आप अनूप जी, 20 सेकंड में बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इसके बाद आपने देखा अभी महिलाएं हमारी खड़ी हैं, बहनें, किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो लूट और अत्याचार हुआ करता था समाजवादी पार्टी के सरकार में, तो लाल टोपी लगाकर जो गुंडे थे वो किस तरीके से महिलाओं की बेइज्जती करते थे, ये किसी से छिपा नहीं है। आज अखिलेश जी कन्नौज में थे, कन्नौज में किस तरीके से महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती थी। अनूप जी मैं कहूंगी अनूप जी ये बातें तो होंगी, लेकिन मैं बात सिर्फ कानपुर की कर रही हूँ। आप कन्नौज तक अभी ना जाए, कानपुर तक ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये कहूंगी, अब मुझे बता दीजिए यहाँ पर राजीव जी, आरोप तो आप लगा रहे हैं, मैं एक बड़ा स्ट्रेट और सीधा सवाल आपसे करना चाहती हूँ। एक मिनट रुकिए, जनता जनार्दन कहेंगे शांत रहिए। शांत नहीं रह पाएंगे तो मैं सवालों का जवाब नहीं ले पाऊंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सबसे लंबे वक्त तक अगर कांग्रेस के कोई सांसद यहाँ पे रहे, मंत्री भी रहे, वो श्री प्रकाश जायसवाल थे। अब आप लोगों के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि श्री प्रकाश जायसवाल ने चूंकि अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, लेकिन आप लोगों पे आरोप ये लग रहा है कि अब कांग्रेस में इतना विश्वास नहीं रहा है, यही वजह कि उनके जो भाई है वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, उनके भाई कभी भी, श्री प्रकाश जायसवाल जी जब मंत्री थे तो उनके भाई कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं थे। बात समझिए, प्रमोद जायसवाल कभी राजनीति में सक्रिय नहीं थे। और मेरी बात समझिए, और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो ये बात बोल रहे हैं कि श्री प्रकाश जी ने कोयला चोरी किया तो इन्होंने जेल क्यों नहीं भेजा? अच्छा, अगर इनके पास आप क्या भेजेंगे? आप भूषण शरण सिंह को जेल भेजने की तैयारी करिए, आज ही आरोप पत्र आया उनके ऊपर। आप भूषण शरण सिंह को जेल भेजने की तैयारी करिए, आज ही आरोप पत्र उन पे जारी किया है। आप प्रज्वल रवन्ना को जेल भेजने की तैयारी करिए, जिसने पॉर्न वीडियो बनाए। आप हमारे श्री प्रकाश जायसवाल को क्या जेल भेजेंगे? 10 साल आपकी सरकार रही तब जेल नहीं भेज पाए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह को भेजने की तैयारी करिए। आज ही कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय किया है, आज ही आरोप तय किया है। आप उसको तैयार भेजिए। आप ये महिलाओं का सम्मान की बात करती प्रज्वल रवन्ना, मोदी जी खुद जाते हैं रवन्ना पे जाइए, कोर्ट ने आज उसके ऊपर आरोप तय किया है। और आप बात कर रहे हैं, ये सब नहीं, आप बात कर रहे हैं कि श्री प्रकाश जायसवाल जी, आप अपने कानपुर को भूल गए। कानपुर की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि श्री प्रकाश जी कोयला चोर, तो 10 साल ये कहाँ थे? इनकी योगी सरकार 17 में बनी, 22 में बनी, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनकी सरकार 2014 से बनी, 19 में बनी। 10 साल से इनको श्री प्रकाश जी का काला चिट्ठा नहीं दिखा। अब जब चुनाव आया है
तो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए इनका काला चिट्ठा नजर आ रहा है। वरुण जी जितनी बातें निराधार हैं, राजीव ये आरोप ही अरे हैं राजीव जी, और चुनावी बिल्कुल रैली नहीं। नहीं है, जनता दरबार है, जनता के बीच में जाना है। अरे मैडम रुक जाइए, उत्साह को कंट्रोल करिए, आ रही हूँ आपके पास। मैं ये कहूंगी वरुण जी, एक बात मुझे बताइए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में साथ साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं ये दो शहजादे जो शून्य साबित होंगे। जी, ये आपको भी यही लगता है? ये शहजादे नहीं है। अरे भाई, आपके सहयोगी से पूछ रही हूँ, थोड़ा रहने दीजिए। हाँ देखिए, प्रधानमंत्री को झूठ बोलना कि उनके पास जो क्लासेस है वो इतनी मजबूत है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। कानपुर में डिबेट हो रही है, कानपुर की बात हो रही है। कानपुर में मैं पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि कानपुर में बता दे, पिछले 10 साल से इनका सांसद है, कानपुर में 15 साल से इनके मेयर हैं, कानपुर में कौन सा एक नया काम हुआ है? कानपुर में रोजगार की बात नहीं होती है, इस डिबेटों में व्यापार की बात नहीं होती। यहाँ लोग कहते हैं रोजगार ले लो, अरे यहाँ जिनके पास रोजगार है वो रोजगार बचा नहीं पा रहे हैं अपना, उनका रोजगार खत्म हो रहे हैं। आज आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा इसी संवासनी गृह कांड हुआ था कानपुर में, जहाँ पर संवासनी गृह में रहने वाली लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। क्या हुआ था इनकी सरकार में? मैं पूछ रहा हूँ कानपुर के अंदर, मैं पूछ रहा हूँ कानपुर के अंदर कानपुर नंबर 1 है। रोडे अरे है भाई, रुक जाइए, हम लोग खड़े हैं, थोड़ा शांत। अब मैं एक सवाल आप लोग जनता जनार्दन के बीच से करना चाहती हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा 10 साल में सब कुछ हुआ, आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते? श्री प्रकाश जायसवाल सबसे लंबे वक्त तक यहाँ सांसद रहे, सांसद दीदी क्या विकास किया? आप लोग करिए ना सवाल, क्यों नहीं करते? आप सवाल करिए भाई, वो स्वयं विकास की बात करें तो उनसे बात करी जाए ना, वो तो आरोप और प्रत्यारोपों की। राजीव जी वरुण जी से पूछ सकते भाई आप बताइए, 10 साल लगे सीओडी के एक पुल को बनने में, ये था श्री प्रकाश जायसवाल जी का समय। आपके सुनिए, सीओडी पुल का केवल कोयला घोटाला किया है, पुलों को घोटाला किया। मेरी बात का जवाब दीजिए। एक महिलाओं का बलात्कार होता रहा, घरों में बैठे रहे, आरोप लगाएंगे। जल्दी जवाब दीजिए। मैं राजीव जी के बाद अनुभव जी के पास जा रही हूँ। राजीव जी जल्दी बात पूरी करें। आप अपनी बात करिए तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ महिलाएं कह रही हैं श्री प्रकाश जी ने तो सीओडी पुल भी बनवाया, आपके लोगों ने तो आधारशिला में एक ओवरब्रिज बनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 10 साल में कानपुर में एक भी पुल की आधारशिला रखी गई हो। नाम गिना दें, नाम बता दें कि किस पुल की आधारशिला रखी गई है। जनता का सवाल पूछिए, जनता का सवाल। ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप शांत रहिए। मैं एक सवाल सपा के डिबेट वालों से पूछना चाहती हूँ, वरुण जी से। आपने जो बोला रोजगार, अरे आपके सपा के जो मुखिया थे, अखिलेश माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया बेरोजगार और रोजगार और युवाओं को? एक लैपटॉप बांटा फर्जी। सुनिए मेरी बेरोजगारी बता दिया। जल्दी सवाल करिए, सवाल का जवाब पहले हो जान दीजिए। उन्होंने लैपटॉप बांटा, फर्जी डिग्रियां दी, जो बेचारे पैसा लेके नौकरी तक दिया, जो साल भर बाद निकाल दी। वरुण जी जवाब दीजिए, वरुण जी जल्दी जवाब दीजिए। और भी लोग हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी सरकार में रोजगार की बयार थी, चाहे वो नवीन मार्केट पार्किंग स्थल हो, चाहे वो फूल बाग हो, चाहे वो चिड़ियाघर हो, चाहे वो नरेंद्र मोहन सेतु हो, चाहे वो दादा नगर का पुल हो, चाहे वो गोविंद नगर का पुल हो। यहाँ पर कानपुर में समाजवादी पार्टी सरकार में जितना विकास हुआ है, मैं वरुण जी समझ गई विकास हुआ भाई। वरुण जी मुझे लोगों से बात करने दीजिए। देखिए वरुण जी यहाँ पर, वरुण जी ये जनता का सवाल है, ये मतदाता है। यहाँ आप एक मिनट महिला, प्लीज मैम, एक मिनट मैं कहूँगी, ये जनता का दरबार है। रुक जाइए, ये जनता का दरबार है और जनता के दरबार में मतदाता जनता है। इनका सम्मान रखें और इनकी बातों को सुने। बोलिए। देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ, जहां तक मैं बता दूं व्यापार के हालात बहुत खराब हैं। अभी इन्होंने यातायात और ट्रैफिक की बात की, कोका कोला चौराहे की बात की। कोका कोला, ये आपका गुमटी नंबर 5, जरीब चौकी, सब चौराहे इन्होंने बंद कर दिए। क्यों? ट्रैफिक पुलिस की जॉब ना देनी पड़े। आप बताइए, क्या कानपुर शहर में गाड़ियां कम हो रही हैं? गाड़ियां तो बढ़ रही है ना, ट्रैफिक बढ़ रहा है। उसकी यातायात को व्यवस्थित करना चाहिए। कांग्रेस ने, आप कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी 10 साल से बैठी है, 8 साल से बैठी है, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल बेकार कर दी है। अनूप जी जवाब दीजिए। अनूप जी जवाब दीजिए। जब एक सबसे ले लीजिए, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। जवाब
अनूप जी जवाब अरे दीजिए। जवाब दीजिए भाई अपना। अनूप जी जवाब दीजिए। बस मैं सबसे सवाल कर रही हूँ, शांति से सुनिए। अभी ये कह रहे थे कि जरीब चौकी से लेकर के नहीं, हूटिंग नहीं होने और दूंगी। कोका कोला तक कहीं डायवर्जन नहीं है, जगह जगह पर डायवर्जन बनाया गया है। कानपुर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी पूर्ण व्यवस्था की गई चलिए है। अभी चलते हैं कोका कोला। अभी चलते हैं कोका कोला। अगर झूठ बोलेगा तो विरोध होगा, झूठ बोलेगा तो विरोध होगा, झूठ बोलेगा तो विरोध होगा। इससे पूछिए झूठ बोलेगा तो आरोप लगाने का काम दीजिए, उनका जनता नहीं को है। करना दीजिए, झूठ बोलेंगे तो डिबेट होगा। जनता को करने दीजिए, हाँ, जनता को मैं करने करने दे दीजिए। रहा रखिए माइक। हाँ बोलिए, 20 सेकंड में बात पूरी करिए। बात पूरा मैं कह रही हूँ आपसे, GT आपको रोड वक्त दूंगी। पर, पूरे आपको वक्त GT दूंगी। रोड रुक जाइए अभी। पर जिस तरीके से रुक जाइए, डायवर्जन वक्त दूंगी। करके पूरे यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम यहाँ पर हमारी बीजेपी सरकार बात ने को नहीं किया मानती। है, मैं जरा कुछ और इसकी लोगों गवाह है से ये पूछना जनता। चाह रही हूँ। मैं जरा कुछ और लोगों से भी बात करना चाह रही हूँ, बताइए क्या क्या। मैडम, सपा प्रवक्ता हमारे ये कह रहे हैं, बलात्कार पे संवासनियों के लिए पूछ रहे हैं। इनके ही मुखिया कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो पहले अपने मुखिया के कथन का ध्यान दे कि इनके सपा मुखिया क्या कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। भाजपा प्रवक्ता से पूछ रहे हैं कि इसके बारे में। दूसरा विकास की बात कर रहे हैं जो, तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी खुद ही कहते थे 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे मिलते हैं यहाँ की जनता के पास। तो ये विकास क्या करेंगे जो 1 रुपए भेजते हैं केंद्र से 15। की बात करते हैं लेकिन होता नहीं। आपका क्या कह रहा है? मैं कहूंगी जरा शांति से इस कार्यक्रम को सुनिए। मैं आ रही हूँ सबके पास। शांति नहीं बनाएंगे तो मुश्किल है। आप युवा है, बताइए भाई साहब, आप अपनी 20 सेकंड बात। मैडम ये कह रहे हैं कि आपने इनको प्रकाश जी को, श्री प्रकाश जायसवाल को सजा नहीं मिली। मोदी जी ने कहा है अभी टेलर है, अब इसके बाद श्री प्रकाश का नंबर है। बोलिए, आप युवा है, क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? फिर से मोदी सरकार एक बार। आप अपने लिए क्या भविष्य देखते हैं? मैम, मैं ये जानता हूँ कि इस समय मोदी सरकार में सबसे ज्यादा लॉन्च पैड जो सैटेलाइट होती हैं वो अपने इंडिया से होती हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो आप कानपुर में अपने लिए क्या चाहते हैं? आप कानपुर के हैं, बताइए। कानपुर में गुंडागर्दी खत्म हुई, जो स्याही डाल दी जाती थी पोलिंग। बहुत खुश है विकास से, आगे बताइए। मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये इंडी गठबंधन है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये ठगी और चोरी के मामले में इनके प्रत्याशी के ऊपर मुकदमे हैं, वो इन्हीं की सरकार में हुए हैं, जिसमें सवाल पूछूं, जवाब पूछूं। मैम, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने अपने स्कूल में आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं कराया है। और अगर इतनी लोकप्रियता इनकी है तो इन दोनों को चोर चोर मौसेरे भाई ये सब एक क्यों हो गए? अगर मैं कह रही हूँ शब्दावली का इस्तेमाल सही करें। एक जो सबसे बड़ी बात है, यही जो एनडी गठबंधन इनका हुआ है, यही अखिलेश यादव कहते थे कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, यही कांग्रेस कहती थी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। आज ऐसी क्या भूमिका बन गई, ऐसी क्या गठजोड़ हो गया कि दोनों एक दूसरे के लिए मरे जा रहे हैं, प्राण दिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। गठबंधन की बात करें। जी बताइए। मैं कह रही हूँ शांति से करिए, मैं सबसे सवाल लूंगी वरना मैं नहीं ले पाऊंगी। हाँ। पहले समाजवादी टोपी को खूनी टोपी कहा जाता था 2014 के पहले। अब विकास की टोपी हो गई, अब विकास की टोपी हो गई है, अब विकास की टोपी। कहना क्या चाहते हैं? सवाल क्या? मैं कहूंगी भाई साहब, आप प्लीज थोड़ा शांत रहें। और मैं कह रही हूँ यहाँ पर नारेबाजी ना करें, ये चुनावी रैली नहीं है। बोलिए, सवाल पूरा करिए। आज की डेट में कानपुर शहर सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर विकास का शहर है। आप बहुत खुश है विकास से, बताइए। जो बात है अभी इन्होंने कही कि रोजगार नहीं दिया, तो हम कांग्रेस के राजू भाई से पूछना चाहते हैं कि ये नारा लेके आए थे हम दो हमारे दो, तो इन्होंने उस पर कानून क्यों नहीं बनाया? अगर कानून बनाते तो रोजगार आज सबको मिलता। भाजपा सरकार में जितना विकास हुआ विगत 10 सालों में कानपुर में, वैसा विकास तक कतई नहीं हुआ। सपा गौर में जितनी गुंडाई होती थी वो गुंडाई पूर्णतः खत्म हो चुकी है। मोदी जी ने सबको आत्मनिर्भर बनाया है। हमारे कानपुर में जितने भी रेहड़ी पटरी वाले थे सबको 10-10 हजार रुपए का लोन देके उनको आगे व्यापार करने का काम दिया है। शांत रहना 2 मिनट। समाजवादी पार्टी की सरकार में इनके नेता ब्याज का काम करते थे, लोगों को पैसा बांटते थे, उसके बाद गरीब आदमी से ब्याज के रूप में उनके साथ जो कमाई का धन था वो लेते थे, उनकी औरतों के जेवर तक। आप ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था रोजगार सब पे मामले पर फेल है। मैं अनुभव जी आपके पास थोड़ा लेट आ रही हूँ, माफ करें, लेकिन मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो जनता है वो देखिए समझदार है। भले यहाँ पे जो नेता है वो उनकी सुने ना सुने, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि कानपुर में आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो होना बाकी है। इत्तेफाक रखते हैं आप भी? देखिए श्वेता जी, तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें रही प्रदेश में भी देश में भी,
उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर जो हमारी लोकसभा, यहाँ तमाम सांसद हुए, सबने अपनी अपनी तरफ से प्रयास करा जो भी उनसे संभव था। लेकिन जो आज कानपुर का माहौल दिखाई दे रहा है, कानपुर का मतदाता यही नहीं है कि सिर्फ कानपुर के मुद्दों पर ही वोट देता है, वो देखता है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार और अतीक अपने रसूख से उत्तर प्रदेश को दबाने का काम कर रहे थे, जब मूछे ऐंठते घूमता करते थे, और जिस पीडीए की बात आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो कर रहे हैं, उसी पीडीए के तहत जब राजू पाल की हत्या वहां इलाहाबाद के अंदर 3 किलोमीटर दौड़ा के 35 गोलियां मारी जाती हैं, उस समय इनका पीडीए कहां चला जाता है। आज कानून व्यवस्था को रौंदने वाले लोग, अपने कदमों के तले दबाने वाले लोग, उत्तर प्रदेश को गोलियों से तड़तड़ा कर दहशत में रखने वाले लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं पर जो कानपुर की बात कर रहे हैं श्वेता जी, कानपुर के अंदर विकास दुबे का एक चर्चित कांड हुआ था। उस चर्चित कांड में जिसको उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने एक मिनट कानपुर का लोकल मुद्दा है, विकास दुबे नाम का गैंगस्टर ने उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर के अंदर 7 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करी, और उस जो गैंगस्टर था उसको जब योगी सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करा, और जब उसने भागने का प्रयास करा तो उसका पुलिस इनकाउंटर होता है। लेकिन आपने अनुभव जी एक बहुत अच्छी बात कही, मैं कहूंगी इस पर। एक सेकंड में बस अपनी बात 1 सेकंड पूरी करें। पीडीए वाली बात आपने बड़ी अच्छी कही। को वो पीछे सलाखों पे भेजते हैं या ऊपर भेजते हैं, वही दूसरी तरफ इनकी सरकार ने जो उसमें आरोपित खुशी दुबे उसको बहन को मैं समझ गई आप कानून व्यवस्था पे कह रहे हैं मजबूत एक्शन लेके। राजीव जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, और मैं फिर से कहूंगी कानपुर की जनता को, मुझे मेरी आवाज ऊंची करने के लिए मजबूर ना करें। ये चुनावी रैली नहीं है, आपका कार्यक्रम है, शोर मचाकर इस कार्यक्रम की शोभा मत बिगाड़िए। राजीव जी मैं सीधा सवाल कह रही हूँ, देखिए अनुभव जी ने बात कही, मैं कहूंगी शायद यहाँ के लोगों को भी इत्तेफाक होगा। जब आप विकास की बात करते हैं, जब आप रोजगार की बात करते हैं, तो आप पीडीए फॉर्मूला लेकर के आगे बढ़ने पर यकीन क्यों करते हैं? देखिए, जब देश का पीडीए फॉर्मूला, देश का मुखिया नहीं, पीडीए बताइए, पीडीए में क्या हुआ? पीडीए फार्मूला जो हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब देश में कोई बीच में नहीं बोलेगा, जब देश की जनता ने आदरणीय, मैं इन्हीं के प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ कि इनके प्रधानमंत्री जी को 2014 और 19 में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इलेक्ट्रोल ब्रांड पे घोटाला किया, उसको हटाने के लिए अखिलेश यादव जी पीडीए लाए। अच्छा चलिए एक मिनट दलित शोषित पे मैं आप कह रहे हैं पीडीए हम लेकर आए, मजबूरी थी इसलिए। मजबूरी नहीं थी। हाँ बताइए क्या था, आप मुझे सुने तो बताइए। एक मिनट सुनने दीजिए मुझे उनको। माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने ये तय किया कि जो उत्तर प्रदेश की हमारी जनता है, जिसको समुचित न्याय नहीं मिला, दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक, गरीब लोगों को, उसके लिए उन्होंने पीडीए का गठन किया है। धन्ना सेठों की सरकार मोदी में रही है, पिछड़े, दलित, शोषित के लिए अखिलेश ने पीडीए बनाया है। अखिलेश जी का ये फार्मूला हिट होगा और हम 80 में 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। 7 सीटें जीत के पीडीए का काम करने जा रहे हैं। रिजल्ट आउट करिए राजीव जी, बता रहा हूँ। राजीव जी मेरा सवाल आगे, राजीव जी सवाल सुनिए। आप पीडीए फॉर्मूले की बात कह रहे हैं, आपने सबको न्याय कर दिया, पीडीए में सब न्याय ही न्याय है, सब खुश है। मुझे बताइए ये जो अपना दल कवेरावादी है वो आपसे क्यों अलग हो गए? वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपने उनका ख्याल नहीं रखा, इसीलिए एमआईएम के साथ तो चलेगा। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, मैं आ रही हूँ आप लोग के पास। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जवाब टू द पॉइंट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अखिलेश यादव जी का पीडीए पिछड़ा दलित के हितों के लिए है, कानपुर के उन दलितों के लिए है, कानपुर के उन पिछड़ों के लिए है। सरकारों बनने के बाद पीडीए अखिलेश पिछड़ा दलित क्यों रह गई? अखिलेश सरकार ने किया है। 12 घंटे लाइट नहीं आती थी, कैसे उद्योग चलेगा, कैसे पढ़ाई होगी? दूसरा सवाल मेरा कांग्रेस से है। नोवेल्टी पावर प्लांट कांग्रेस लाई घाटापुर में, नोवेल्टी पावर प्लांट घाटापुर में कांग्रेस लाई है। उत्तरी पूरा गोवा में प्लांट कांग्रेस लाई है। कांग्रेस के शासनकाल में 2-2 प्लांट लगे हैं। विरोध किया था सोनिया जी जब पेट्रोलियम संस्थान यहाँ से लेके वहाँ चली गई थी तो। अरे 1100 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, आप क्या बात करेंगे? आपकी सरकार 1100 रुपए का सिलेंडर बेच रही है और हमारी सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देती थी। लेना अपराध होता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में भीख मांगना रोजगार है, इसे ये विकास बताते हैं। रोजगार के नाम पे क्या हमारे बच्चे भीख मांगेंगे? शर्म आती है। फ्रीबीज से बचना चाहिए, फ्रीबीज से बचना चाहिए।
अभी 1984 के कत्लेआम के मैं पूछ रहा हूं उनसे, इन्होंने किसको सजा दिलाई? अभी श्री प्रकाश जायसवाल को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 1984 किस कत्लेआम? कानपुर की भी बात कर। नहीं, ये कानपुर में 123 बेगुनाहों का कत्ल हुआ था। उनके गले में टायर जला के मारा गया था। अलग बात कर ले, मैं कहूंगी धर्म से अलग कुछ और बातें। ये सवाल हमारे धर्म से जुड़ा हुआ। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग के धर्म को सबसे सर्वोपरि रखा है और उसमें बहुत विकास भी हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जरा महिलाओं के पास चली गालियों से जब कुचला गया सिख भाइयों का, तब आप कहाँ थे? जब भाजपा के एक मंत्री ने गाड़ियों से कुचला किसानों के, तब कहाँ थे? लखीमपुर कांड भूल गए आप? आपको शर्म नहीं आती? लखीमपुर कांड भूल गए? राजीव जी, उसका मंत्री घूम रहा सरेआम, उसका बेटा घूम रहा है। आप ही के कौम को प्रियंका गांधी ने लड़ाई लड़ी थी। प्रियंका गांधी जेल गई थी, प्रियंका गांधी ने वो लड़ाई लड़ी थी। आपको भूल गए प्रियंका गांधी का त्याग। राजीव जी देखिए श्वेता जी, कर रही हूँ, ये अपना आपा खो चुके हैं, इनको पता है भाई साहब रुक जाइए, रमेश जी रुक जाओ, मैं अनूप जी कह रही हूँ रुक जाइए। इस सवाल पर अगर मैं और भी आगे बढ़ जाऊंगी तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी, इसलिए प्लीज मुझे महिलाओं के बीच जाने दीजिए, वरना मैं जगदीश टाइटलर का नाम सामने ले आऊंगी तो फिर मुसीबत और हो जाएगी। बताइए आपका सवाल क्या? मैं कानपुर जनता से कानपुर के मुद्दों में बात कर रही हूँ। मैं आपसे एक ये बहुत छोटी बात कहना चाहती हूँ। सारे मेरे नगरवासी सारे यहाँ पे हैं, सारे नगरवासी हैं। अभी मैं कुछ काम से इंडिया से बाहर गई थी, कुछ काम से इंडिया से बाहर गई तो वो लोगों ने कहा आप इंडिया से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे मोदी जी हैं, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया से हूँ। देशों में विदेशों में नाम ऊपर किया। देखिए हमारी परंपरा है घूंघट में आने की, और ये देखिए सिर पर पल्लू है, जरा इनसे ही पूछती हूँ, घर से निकली है सिर पर पल्लू है, कितना यकीन कानून व्यवस्था पर है? क्योंकि रात के वक्त यहाँ मौजूद है, आप खुद को कितना महसूस करती है? हम ये चाहती हैं मोदी के राज में हमें बहुत सुविधाएं मिली हैं। इतनी सरकार आई थी, आज से पहले राम मंदिर कौन सी सरकार ने नहीं बनाया था जो मोदी के राज में बना है। हम कमल को जिताएंगी, जिताएंगी, हमारी दुआएं। मैं आ रही हूँ जल्दी से। मैं कहूँगी सर हो गया, मैं कहूँगी मेरे पास समय बहुत कम है। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरा, जैसे मोदी सरकार ने एंटी रोमियो सेल चला के महिलाओं को सुरक्षित किया, प्लस जो वर्किंग वुमेन के लिए एक उनकी मर्जी के हिसाब से हम नाइट शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे ऊपर कोई भी वर्क प्रेशर नहीं हो सकता है, किसी भी फर्म का प्रेशर नहीं हो सकता है कि हमें लेट नाइट शिफ्ट के लिए मजबूर किया जाए। इस तरीके का कांग्रेस या सपा में क्यों नहीं किया गया? बोलिए। मैं कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इनके नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन के टाइम पर जब स्कूल में, अरे एक सेकंड भाई साहब, मुझे उनका सवाल सुनने दीजिए भाई साहब, आराम से सवाल सुन। बताइए। टाइम पर जब लोगों की शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा था, तब ये इन्होंने क्या एक भी बच्चों का फीस माफ की थी? आरटीई के, मैम एक मिनट, आरटीई के तहत एक भी बच्चों का एडमिशन, ये इतने बच्चे खड़े, इस बात को भाई साहब रुक जाइए। मैम ये बताइए 10 साल से यहाँ, मैम 10 साल से यहाँ पे भाजपा का सांसद, यहाँ की बंद पड़ी मिलें कब चालू होंगी? यहाँ की बंद पड़ी, ये बड़ा सवाल है। मैं चाह रही थी कि यहाँ की लोग इस सवाल को क्यों नहीं कर रहे, बंद पड़ी मिलें कब चालू? टोल नहीं माफ करा पाए वो मिल क्या चलवा पाएंगे? जो टोल नहीं माफ करवा पाए वो मिल क्या चलवाएंगे? जो रेल पटरी नहीं हटवा पाए वो मिल क्या चलवाएंगे? झूठे वादे मक्कारों के, ये गारंटी मोदी की गारंटी नहीं, यहाँ के सांसद की भी गारंटी झूठी है। नहीं है तो कानपुर के मुद्दों पर बात कैसे होगी? ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बाद मैं कांग्रेस के और सपा के मिल गठबंधन वाले भाई से ये बात सभी से करना चाहती हूँ कि 60 साल के पहले आप लोग कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे? आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में महिलाओं की सरेआम बेचती हुए थे, जवाब ले लीजिए। मड़ौली कांड भूल गई, आपकी सरकार में औरतें जलाई गई, माँ बेटी जलाई गई, और आप कानून व्यवस्था की बात करती है। मड़ौली कांड भूल गई आप, जहाँ पे आपकी 2 महिलाएं जला दी गई, और आप राजीव जी, आपके जो सहयोगी वरुण जी है ना, आपके साथ गठबंधन में, आप उनको बोलने नहीं दे रहे और गठबंधन धर्म निभा रहे हैं आप। बोलिए वरुण जी।
देखिए ये जो कह रहे हैं मिले कहाँ, मिले तो कांग्रेस शासन काल में ही देश की आजादी की बात चालू हुई और बंद हुई, चाहे वो लाल इमली हो चाहे वो धारीवाल हो। अटल जी की सरकार में वहां पे प्रदर्शन में लोग बैठे, अटल जी की सरकार में, और लाल इमली और धारीवाल का नाश हो गया कानपुर में, चाहे वो अल्टन मिल इन सारी मिलों में पगार आना लेबरों की। अरे उन लेबरों से डरो, उन श्रमिकों से डरो। वरुण जी आप मतदाताओं से लड़ रहे हैं, आप मतदाताओं से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं आप तो ये कहते कि हम करार शुरू कराएंगे। ये अपना अनूप जी आप क्या गारंटी ले रहे हैं, आप क्या इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप अगर आपके सांसद इस बार बने तो आप वो तमाम चाहे एल्गिन मिल हो या फिर लाल इमली हो सबको शुरू करवाएंगे? क्या इसका विश्वास जनता को? ये लाल इमली को लाल झंडे वालों ने बंद कराया। आप शुरू करवाएंगे कि नहीं? गारंटी दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। अगर एक मिनट हमने जो इन्होंने मिलें बंद करी और उसका जो बकाया छोड़ा था, एक बकाया पैसा 2014 में दिया गया। और मैं निश्चित तौर पर जिस कबाड़े की पोजीशन पे मिलों को पहुंचाने का काम कांग्रेस और वामपंथियों ने कानपुर में किया है, झूठ है। उसमें समाजवादी पार्टी भी जुड़ गई है। आप 10 सालों में क्या कर रहे थे? आप 10 सालों में क्या कर रहे थे? मैं निश्चित तौर पर उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के पूछ लिया। मिलों को चालू अरे करने का रुकिए काम भाई करूंगा। अनूप जी, सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा, 10 सालों में आपने क्या किया? 2000 वरुण जी जवाब मैं दे दूं, मैं जवाब दे दूं। 2014 में एक मिनट मेरे सवाल, 2014 में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए थे, वो आने के बाद उन्होंने कहा इंदिरानगर में टेम्पू भर भर के चालू करा दूंगा। 10 साल हो गए, मिले चालू होने क्या बजाय कर रही, उनके टेम्पू भर के ईंटें पैसा जा रहा है। ईडी सीबीआई को ले आए आप कानपुर के मुद्दे पर। मैं ये कहूंगी मेरे पास समय कम है, मेरे पास बहुत समय कम है। रुकिए आप एक मिनट, मैं कहूंगी जिन्होंने नहीं पूछा रुक जाइए। ये पूछना चाहता हूँ, 25 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तो कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, चारा घोटाला हुआ, उस पे क्या कहेंगे? अब दोबारा के फिर घोटाला करेंगे क्या यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, आप अपनी नॉलेज ठीक करिए। सबको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, सबको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। भाजपा ने तो सबसे बड़ा घोटाला किया है अभी, सबसे बड़ा। एक सेकंड, मेरे पास वक्त की पाबंदी है, मेरे पास बहुत वक्त की पाबंदी है, माफ करूंगा अनुभव जी आपको कम वक्त दे पाई हूँ। मैं ये कहूंगी मेरे को कार्यक्रम खत्म करना है 10 मिनट, रुक जाइए, मेरे पास आप सिर्फ 1 मिनट है। 10 सेकंड में कहूंगी कि सारे गेस्ट बताएं कांग्रेस अपने आप को कानपुर में क्या हिंट देखती है। सर 10 सेकंड में बात पूरी करें। रुकिए 10 सेकंड में बात पूरी करिए। कानपुर कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है कानपुर में, माननीय आलोक मिश्रा जी अपने विकास, जो श्री प्रकाश जी का अधूरा विकास छूट गया था, उसको पूरा करेंगे। और इनके नेता जो टोल नहीं माफ करा पाए, जो रेलवे पटरी नहीं था हटवा पाए, उनकी कोई गारंटी नहीं है। उनको हमारे आलोक मिश्रा जी पूरा करेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि उनके कार्यकाल में टोल माफ होगा, पटरी हटेगी और गुमटी के व्यापारियों की समस्याओं का समाधान होगा। आगे बढ़ाएंगे। अपराध कबूल करके आए हलफनामे में। क्या बोल रहे हैं आप? रुकिए एक मिनट, मैं कहूंगी अनुभव जी, कानपुर के नाते आप किस पार्टी का हिंट आगे बढ़ते देख रहे हैं? देखिए श्वेता जी, कानपुर की जनता भली भांति जानती है कि उसका विकास, उसकी सुरक्षा किस पार्टी ने दी है। कानपुर के अंदर बिजली व्यवस्था किसने बेहतर करी है, कानपुर के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है ये किसकी देन है, कानपुर के अंदर जो बड़े बड़े गैंगस्टर और बड़े बड़े माफिया यहाँ के लोगों से किस तरीके से उगाही करते थे, उनको सलाखों के पीछे बचाने का काम कर। सुरक्षा, बिजली व्यवस्था, रोजगार, सब पे। मैं वरुण जी मैं कहूंगी संक्षेप में रखे बात को कि यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए क्या हिंट देख रहे हैं? देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतने जा रहा है। और सरकार जब बनेगी, सुनो, सरकार जब बनेगी तो मीडिया निष्पक्ष होगी। दूसरी बात, सरकार जब बनेगी तो यहाँ पर चाहे वो गरीब हो, मीडिया से जुड़ा हुआ हर आदमी, दलित, सोशल मतंक को ये आवाज है सामने। बस हो गया वरुण जी, बस हाँ समझ गए। और मैं कहूंगी वरुण जी एक मिनट, आज भी मीडिया निष्पक्ष है और निष्पक्षता के साथ बात रखती है। मैं कहूंगी अनूप जी आज भी निष्पक्ष है, आप डरिए मत, सवालों का सामना करिए। अनूप जी, अपने लिए, बीजेपी के लिए क्या हिंट देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से सरकारी बंगलों से
टोटी चोरी हुआ जाती थी और जिस तरीके लोगों को पैसा डालने में तो बात होगी तो एफबीआई का हिसाब दो, चंदा चोर हिसाब दो, चंदा चोर हिसाब दो, एफबीआई का हिसाब दो, चंदा चोर हिसाब दो, एफबीआई का हिसाब दो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हिसाब दो। उसके पहले इस कार्यक्रम को मैं खत्म करूं उसके पहले यहाँ जनता जनार्दन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तालियां बजाइए अपने लिए कि एक बड़ा पार्टिसिपेशन आपकी ओर से हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर देना चाहती हूँ। और यहाँ मैं कहूंगी कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी जाए, कानपुर के विकास की वो रफ्तार कभी ना रुक पाए। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उसके पहले जो बधाइयां है वो जरा सुन लेते हैं। मैं कहूंगी बधाइयां किसी के लिए भी हो सकती है, वो बधाइयां सुनिए, बधाइयां सुनाइए, क्या बधाइयां होगी? मैं 2 शब्द थोड़े से कहना नहीं, बधाइयां बधाइयां बस बधाइयां, और कार्यक्रम को खत्म करूंगी। हरी बधैया बाजे घर घर आंगन, बधैया बाजे घर घर आंगन, बधैया बाजे घर घर आंगन, भैया बाजे घर घर आंगन। अरे रंग महल में मुरैला नाचे, रंग महल में मुरैला नाचे, घर घर कमले खिले, बधैया बाजे बाजा द्वारे, बधैया बाजे राजा द्वारे। देखिए ये बधाइयां किसके द्वारे बाजेगी? 4 जून को